एक संदेश और देना चाहते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलावा भी और कई राज्यों से जो है डॉक्टर साहब को समर्थन अपार जनसमूह के माध्यम से समर्थन मिल रहा है बड़ी संख्या में, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अग्रसर होगी। आर्थिक रूप में बहुत मजबूत हो कि हम लोगों को पैसे देकर बुलाए, वो अभी स्थिति नहीं है और न ही हम ऐसा करने वाले हैं। सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने अपनी ताकत एक बड़ी ताकत के रूप में दिखा दिया है कि हमारा समाज और सर्व समाज को हम लेकर चलने वाले हैं और हम आने वाले समय में एक बड़ी ताकत के रूप में। तो नमस्कार साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, जैसा कि इस समय हमें रमाबाई अम्बेडकर मैदान लखनऊ में हमारे बीच में फास्ट न्यूज चैनल के प्रयागराज के पत्रकार साथी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर। सर, आज प्रयागराज से आप यहाँ सर्वे करने आए थे, कैसा माहौल था? किस तरह एक पार्टी न विधायक है न सांसद है, फिर भी ऐसा जंखम कैसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी यहाँ पर न्यूज कवर करने के लिए आया हूँ जी, ठीक है जी। और जिस तरह से हमने एक देखा कि एक जन सैलाब जी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के समर्थन देने के लिए जिस तरह से एक पूरे भारत से, उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत से जिस तरह से जन सैलाब जो है उमड़ा है और यहाँ उपस्थित हुआ है और अपना समर्थन दिया है, तो उस तरह से उस विषय में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में विश्वकर्मा समाज के अलावा सर्व समाज भी डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ जो है समर्थन देने के लिए तैयार खड़ा है और अपार जन समूह जो है जन समर्थन भी मिल रहा है। हम उस विषय में कह भी सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक हम लोगों की और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। और देखा जाए कुछ बातचीत और हो जाए, जैसा कि आप विश्वकर्मा, आप समाज की बात किए हैं। समाज हर समाज, जब समाज एकजुट होता है तो कहीं ना कहीं एक ताकत बनता है। तो क्या लगता है 2027 में विश्वकर्मा समाज किसका साथ देना चाहेगा? क्योंकि भाजपा सरकार हो या कोई भी सरकार आई है, आज तक समाज को सिर्फ वोट बैंक लिए इस्तेमाल किया गया है। देखिए, अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं या जितनी भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, विश्वकर्मा समाज जो है कहीं न कहीं बट कर जो है वोट करता है जी। तो जब से माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने ये पार्टी तैयार किया है, बनाया है और जन समर्थन जन समूह उनके साथ एक जुड़ रहा है बहुत तेजी से, हम आने वाले समय में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे जो है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी जो है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से हो सकता है कि गठबंधन करके जो है कम से कम 4-5 विधायक अपने उत्तर प्रदेश में जरूर बनाएगी। जैसा कि देखा जाए, एक बात कह लिया जाए, रमाबाई अम्बेडकर मैदान का नाम आता है तो वो बड़ा एक वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो डेंट पेंट सफाई है, एक दिन का खर्च इसका 5 लाख से ऊपर है। और सबसे बड़ी बात है, रमाबाई अम्बेडकर मैदान में जो भी राजनीति राष्ट्रीय पार्टी सोचते ही दंग रह जाती है। ऐसा क्या खासियत है यहाँ पर सर? देखिए, आज के कार्यक्रम को लेकर अगर देखा जाए, कहा जाए तो कुछ राजनीतिक पार्टियों की नजर यहाँ पर थी जी, कि उनकी नजर ये थी कि कितनी ताकत आज लोक जन सोशलिस्ट पार्टी दिखा सकती है। वो आज रमा देवी बाई यहाँ मैदान में जो है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने अपनी ताकत एक बड़ी ताकत के रूप में दिखा दिया है कि हमारा समाज और सर्व समाज को हम लेकर चलने वाले हैं और हम आने वाले समय में एक बड़ी ताकत के रूप में और आएंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे। बिल्कुल। तो साथियों, आपने देखा कि फास्ट न्यूज इंडिया, हमने बात सर्वे जो प्रयागराज से चल के आए थे यहाँ का माहौल जानने के लिए, उनसे हमें एक जानकारी मिलती है कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है वो भी दंग रह जाती है रमाबाई अम्बेडकर मैदान में कार्यक्रम करने के लिए। क्योंकि ये अच्छा एक सवाल हो रहा है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि पैसा के दम पे लोगों को बुलाया गया है, कि कैसे बुलाया गया है, कैसे सर्वे आपको किए? देखिए, हमारी पार्टी अभी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी हम सब की पार्टी है, अभी बहुत मजबूत नहीं है कि आर्थिक रूप में बहुत मजबूत हो कि हम लोगों को पैसे देकर बुलाए, वो अभी स्थिति नहीं है और न ही हम ऐसा करने वाले हैं। हमारे साथ जो है डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ जितने लोग भी आ रहे हैं, जितने लोग समर्थन तेजी से उनके साथ जुड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, सब एकदम निस्वार्थ भाव से, सम्मान भाव से उनके साथ जुड़ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं
अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग भी एक बड़ी ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के रूप में दिखाएंगे। बिल्कुल साथियों, आपने देखा होगा जिस तरह हमने एक पत्रकार साथी से जानना माहौल, और क्योंकि जानना जरूरी है क्योंकि जो राष्ट्रीय लेवल की पत्रकारिता है वो तो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टी की आवाज नहीं उठाती है, इसलिए हमारे जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी हमारे छोटे पत्रकार हैं, जो भी हमारे सोशल मीडिया भाई हैं, सभी को दिल से मैं धन्यवाद। एक संदेश और देना चाहते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलावा भी और कई राज्यों से जो है डॉक्टर साहब को समर्थन अपार जन समूह के माध्यम से समर्थन मिल रहा है बड़ी संख्या में, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अग्रसर होगी। और हम अपने समाज और सर समाज से कहना चाहते हैं कि आप इस पार्टी से जुड़िए, इस पार्टी से आपको जो है पीडीए के माध्यम से जो भी मतलब आपका एक अधिकार होगा, वो अधिकार जो है डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने जब सत्ता में आएंगे, भागीदारी में आएंगे, तो सभी को लगभग जो है उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। वो चाहे शिक्षा के माध्यम से अधिकार हो, चाहे रोजगार के माध्यम से, चाहे नौकरी के माध्यम से, या अन्य भी सुविधाएं जो भी होगी वो दिलाने का काम करेंगे। अपने जो है जितने भी उनके समर्थक होंगे या जितने भी लोग उनसे जुड़े रहेंगे या जो भी नहीं जुड़ा रहेगा, सबका सम्मान, सबका विकास, डॉक्टर साहब ये नारा लेके चलते हैं। और हम एक बात साथियों आपसे जरूर कहना चाहते हैं कि आप, एक कहावत कही गई है, जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। तो साथियों आप ये अपना दल, अपनी पार्टी मानिए और अपनी पार्टी समझकर और एक बड़ी ताकत दिखाइए और बड़ा एक जन सैलाब के रूप में अपना समर्थन दीजिए, जिससे कि आने वाले 2027 में डॉक्टर साहब जो है कम से कम 2-4 विधायक जितवा के जो है विधानसभा भेज सके और खुद जा सके, जो अपने विश्वकर्मा समाज, सर्व समाज की वहां पर बातों को रख सके, न्याय दिलवा सके, अधिकार दिलवा सके। धन्यवाद साथियों, जैसा कि आप देख सकते थे हमारे बीच में फास्ट न्यूज इंडिया के जो प्रयागराज के ब्यूरो चीफ थे, उनके माध्यम जानकारी मिली और सभी मिला। तो मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा, जय हिंद, जय भारत।